दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है कि फाइनली इसराइल को वो लाल गाय मिल गई है जो कि दुनिया की तबाही का मरकज़ बनेगी। आखिर क्या कॉन्स्पिरेसी है इस लाल गाय के पीछे और क्यों दुनिया ने इसको इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया है और बायसे मुसलमान हमें क्या इस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन मेरी एक बात ये जान लें कि इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूँगा। मेरा एक एक वर्ड ऑथेंटिक होगा। रिसर्च करके मैंने बड़े बड़े आलमाओं को सुना है, उनकी स्पीचेस सुनी है, फिर जाके मैंने ये पूरा डेटा कलेक्ट किया है। दोस्तों इसराइल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो अप्रैल में एक रेड हाइफर यानी लाल गाय की कुर्बानी करके उसको जलाएगा और ये 2000 साल में पहली बार ऐसी लाल गाय पैदा हुई है जिसमें वो सारी निशानियां पाई गई हैं जो कि बाइबल में बताई गई थी। इन निशानियों में कुछ निशानियां ऐसी हैं कि वो लाल गाय कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी, कभी दूध नहीं देगी और उसका एक एक बाल जो है लाल होगा। उसमें कोई किसी किस्म का कोई व्हाइट बाल, कोई ब्लैक, कोई ब्राउन, किसी भी किस्म का कोई बाल नहीं होगा सिवाय लाल बाल के। पूरी लाल गाय होगी वो। बाइबल यानी तौरात जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक है और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। अब जूइश और क्रिश्चियंस का कहीं ना कहीं तो आखिरत पे ईमान है। वो भी ये बात मानते हैं कि एक न एक दिन इस जहां का खात्मा हो जाएगा जैसा कि हमारे कुरान पाक में बताया गया। अब इस गाय और दुनिया की तबाही के बीच में क्या थ्योरी है आए जानते हैं। देखें, जब ये लाल गाय को कुर्बान करेंगे तो ये हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे। एक बात जान लें कि हैकल सुलेमानी जूइश के लिए इतना ही जरूरी है जितना हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ जरूरी है। ये लोग फिर तीसरा टेम्पल बनाएंगे। नॉलेज के लिए बता दूं कि इन्होंने 2 टेम्पल पहले ही बनाए गए थे जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए थे, लेकिन तीसरे टेम्पल की तामीर इनको ही पता था कि इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए इनको इतना टाइम लग चुका। अब जब ये लोग हैकल सुलेमानी बनाएंगे तो अल्लाह माफ़ करे ये लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे जो कि हम मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। फिर ये इसके बाद हैकल सुलेमानी में थ्रोन्स ऑफ डेविड ला के रखेंगे। अब ये थ्रोन्स ऑफ डेविड क्या है मैं बताता हूँ। थ्रोन्स ऑफ डेविड जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त था जिन पे उनकी ताजपोशी हुई थी। फिर जब वक्त गुजरता गया तो उनके बाद ये और नबियों के पास जाता रहा और फिर ये पूरी दुनिया घूमता रहा। अब जब टाइटस ने सेकंड टेम्पल पर हमला किया, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया, तो ये थ्रोन्स ऑफ डेविड को भी अपने साथ लेके चला गया था। फिर ये थ्रोन रोम पहुंचा, रोम से आयरलैंड पहुंचा, आयरलैंड से स्कॉटलैंड पहुंचा, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड पहुंचा। फिर 14वीं सदी में इस थ्रोन को एक कुर्सी के अंदर लगा दिया गया और उस कुर्सी को ला के हैकल सुलेमानी में रखा जाएगा। अब जूइश का ये मानना है कि जो उनका मसीहा आएगा वो उस कुर्सी पे बैठ के इस दुनिया पे राज करेगा। आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं कि 1999 में भी जूइश ने ये बात कंफर्म की थी कि सेम वैसी ही एक लाल गाय पैदा हुई है जिसमें वो सारी निशानियां पाई जा रही हैं। अब जब इनके मजहबी रहनुमाओं ने अपनी किताबों से उस गाय पे रिसर्च की, जान पड़ताल की, तो इनको जाके पता चला कि ये वो गाय नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बाल सफ़ेद थे और इसकी कुछ निशानियां थी वो निशानियों से मैच नहीं कर रही थी। इसके बाद 2002 में भी यही न्यूज़ दोबारा फैलने लगी कि एक और ऐसी गाय पैदा हुई है, लेकिन जब उस पर भी रिसर्च की तो फिर पता चला कि वो बछड़ा निकला, जबकि तौरात में बताया गया था कि वो बछड़ी होगी। लेकिन अब टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इस बात का दावा किया है कि एक गाय ऐसी पाई गई है जिसमें वो सारी निशानियां पाई गई हैं जो कि तौरात में बताई गई थी। इस पे अभी और मजीद तफ्तीश चल रही है, तहकीकात चल रही है और इस गाय की अप्रैल में बलि चढ़ा दी जाएगी। अप्रैल में इसलिए चढ़ा रहे हैं कि 3 साल इस गाय को अप्रैल में मुकम्मल होंगे जो कि उन निशानियों में से एक निशानी है। दोस्तों बायसीत मुसलमान होना हमें इस चीज़ पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपना ईमान मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन कुरान कहता है कि कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई तौरात, इंजील, ज़बूर, इन पर भी ईमान लाना जरूरी है। लेकिन एक बात बता दूं, ये किताबें अब अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। इनमें बहुत सी चेंजेस की जा चुकी हैं इंसानों की तरफ से। एक ही किताब अपनी असल हालत में मौजूद है और वो कुरान पाक, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह पाक ने लिया है। बस अपने ईमान को महफूज रखें और आखिरत पे यकीन रखें। अल्लाह पाक हमें इस आखिरत के अजाब से बचाए, आमीन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अगली वीडियो का टॉपिक बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।